नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संवाददाता संतोष साहिवाल की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का घर का झगड़ा इन दोनों आला कमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सबब बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब यह झगड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के कुनबे में ग्रह कलेश की फेहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है कि इससे पार पाना आला कमान के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दरअसल पंजाब कांग्रेस में पाले में सियासी तपिश का आलम यह है कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक नेताओं की रेल बनी पड़ी है। कभी बल्लेबाज सिद्धू दिल्ली जाते हैं तो कभी हरीश रावत चंडीगढ़ आते हैं, तो कभी कैप्टन दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं तो देश में आकर अपना खत ही 10 जनपद भेज देते हैं। खैर, इन तमाम गिले शिकवा शिकायतों के बीच यह खबर है कि सिद्धू और कैप्टन के बीच चल रही वर्चस्व की जंग का पटाक्षेप आला कमान ने ढूंढ लिया है। विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब कांग्रेस की सुलह का फार्मूला यह निकाला गया है कि सिद्धू की पीसीसी चीफ की कुर्सी नसीब होगी और इसके साथ ही 3 से 4 कार्यकारी अध्यक्ष को बनाए जाएंगे जो दलित, हिंदू और सिख समुदाय से होंगे। कुल मिलाकर आला कमान ने फॉर्मूला तैयार किया। वैसे ही राजस्थान कांग्रेस की निगाहें अब आला कमान पर टिक गई हैं। आखिर कब राजस्थान कांग्रेस की सियासी वर्चस्व की जंग का फॉर्मूला का सुलह कब इजाद होगा? खैर, इसी बीच सियासी पंडित सूत्रों के हवाले से मिली खबर है कि आला कमान पंजाब का फॉर्मूला ही राजस्थान में लागू करने का मानस बना चुके हैं, क्योंकि पंजाब और राजस्थान कांग्रेस की समस्या लगभग एक जैसी है। और अगर पंजाब का फॉर्मूला राजस्थान पर लागू हुआ तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर पीसीसी की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, क्योंकि अब आगामी चुनाव को लेकर भी पार्टी को रणनीति बनानी होगी। और अगर पार्टी ने राजस्थान में पायलट को पीसीसी चीफ की कुर्सी पर नहीं बिठाया गया तो अब यह सवाल यह है कि पार्टी चुनाव किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में प्रमुख रूप से 2 ही बड़े चेहरे हैं, पहला मुख्यमंत्री गहलोत और दूसरा सचिन पायलट का चेहरा। इसलिए पीसीसी चीफ की कुर्सी पर पायलट को बिठाना आला कमान की सियासी मजबूरी भी और जरूरी भी है। और वैसे भी सियासी विश्लेषकों ने पहले ही बता दिया था कि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ की कुर्सी अस्थायी रूप से सौंपी गई थी, क्योंकि डोटासरा का चेहरा प्रदेश व्यापी नहीं है जिसके दम पर विधानसभा चुनाव लड़ा जा सके। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सियासी पंडितों का कहना है कि पंजाब का फॉर्मूला राजस्थान की परिस्थितियों के हिसाब से ही तैयार किया गया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि राजस्थान की मरुधरा में इस फॉर्मूले के बाद कांग्रेस पार्टी में कैसी सियासी तस्वीर निकलकर सामने आती है, इसे देखना भी दिलचस्प होगा। फिर हाजिर होंगे मरुधरा की सियासी और सियासत की दिलचस्प तस्वीरों को लेकर। तब तक देखते रहिए न्यूज 20 इंडिया। नमस्कार।